झारखंड टीजीटी 2016 में द सॉलिटरी रीपर पर एक क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। तो 4 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट था और उसे ही पता करना था। तो पहला स्टेटमेंट था इट इज बैलेड इन 4 स्टैंजाज। तो सॉलिटरी रीपर बैलेड भी माना जाता है और लिरिक भी माना जाता है। इवन 2016 के टीजीटी में एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें सॉलिटरी रीपर को लिरिक माना था और लिरिक ज़्यादा सही मुझे लगता है, लेकिन झारखंड टीजीटी ने इट इज अ बैलेड इन 4 स्टैंजाज सही माना है। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा है इट वॉज कंपोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 and published in 1807 in his poetry collection poems in 2 volumes। तो 1807 में प्रकाशित हुआ था, ये तो सच है। और ये भी है कि 1805 में इसे कंपोज करा गया था। यद्यपि वर्ड्सवर्थ कॉलरिज और अपनी सिस्टर डोरथी के साथ 1803 में स्कॉटलैंड की पहली यात्रा पर गए थे। स्कॉटलैंड की पहली यात्रा पर गए थे और वहाँ पर वो जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार, कवि भी हैं, सर वॉल्टर स्कॉट। अब ये उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो वॉल्टर स्कॉट से भी मिले थे, लेकिन कविता को उन्होंने 1805 में लिखा था। थर्ड इसका है ऑप्शन दिस पोम इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ्स ओन एक्सपीरियंस। ये कविता वर्ड्सवर्थ के खुद के एक्सपीरियंस पर बेस है, वर्ड्सवर्थ के खुद के अनुभवों पर आधारित है। तो ये जो पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये अशुद्ध है। यानी जो द सॉलिटरी रीपर है, ये वर्ड्सवर्थ के खुद के अनुभव पर आधारित नहीं है। दिस पोम इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स। ये किसी दूसरे के अनुभव पर आधारित है। और वो दूसरा कौन है? ऑथर एंड फ्रेंड थॉमस विल्किंसन as he described in his tours to the British mountains। तो थॉमस विल्किंसन की 1827 में शायद एक किताब पब्लिश हुई थी, टूवर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स। उसमें उन्होंने एक लड़की का उल्लेख किया था जो कि अकेले फसल काट रही थी और गाने भी गा रही थी। तो उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, पांडुलिपि थी, उसे वर्ड्सवर्थ ने पढ़ी थी और उन्होंने उसी से अपने सॉलिटरी रीपर का थीम उठाया था। तो इसका जो थीम है या जो सॉलिटरी रीपर है, ये वर्ड्सवर्थ के खुद के अनुभवों पर आधारित नहीं है और बहुत ही अच्छी कविता है। तो आते हैं, इसका जो है अध्ययन करते हैं, द सॉलिटरी रीपर।
द सॉलिटरी रीपर। Behold her single in the field, you solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here urgently pass। पोएट कहता है कि ये जो हाईलैंड की लड़की है, हाईलैंड लैस है। हाईलैंड स्कॉटलैंड का एक जो है भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये जो स्कॉटलैंड की जो स्कॉटिश लड़की है, हाईलैंड की लड़की है खासकर, उसे देखो, वो अकेले खेत में काट रही है, फसल काट रही है, एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और खुद से गा रही है, यानी अकेली है और गा रही है। तो स्टॉप हियर, तो चुपचाप उसे सुनो, और जेंटली पास, अथवा बिना डिस्टर्बेंस किए चुपचाप चले जाओ। यानी उसका जो है वो जो गा रही है उसमें व्यवधान न डालो। एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेले ही काटती भी है फसल को और उसको बांधती भी है। कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, फसल को काट रही है और बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकोली स्ट्रेन, और वो कोई विषाद में गाना गा रही है। मेलनकोली स्ट्रेन, विषाद में गाना गा रही है। वर्ड्सवर्थ उसकी भाषा को नहीं जानते हैं, तो केवल उसकी जो ट्यून है, उसकी लय है, उसको वो पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि गीत क्या है, एक विषादपूर्ण गीत है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, तो इसे सुनो क्योंकि जो वेल है, घाटी है, जो विस्तृत घाटी है, प्रोफाउंड वेल है, वो इस लड़की के गायन की ध्वनि से भरा जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लोइंग यानी जो है उसमें पूरा उसका जो गीत है वो बह रहा है, उसको ओवरफ्लो कर रहा है, उससे उस गीत में पूरी घाटी गूंज रही है। नो नाइटिंगेल डिड इवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैंडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। तो जो अरब का डेजर्ट है, अरब का मरुस्थल है, उसमें यदि कोई नाइटिंगेल गा रही हो, और वो नाइटिंगेल मरुस्थल में जहाँ कुछ पेड़ होंगे, जहाँ पानी के कुछ स्रोत होंगे, यानी ओएसिस होगी, मरुद्यान में गा रही हो, तो उससे तुलना जो है उस हाईलैंड लैस से वर्ड्सवर्थ करते हैं। नो नाइटिंगेल डिड इवर चांट, यानी कोई नाइटिंगेल भी इतने अच्छा नहीं गा सकती है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, यानी जो थका हुआ कारवां आ रहा हो, दल आ रहा हो, तो उसके स्वागत में इतना अच्छे गीत, इतने अच्छे नोट्स, इतने अच्छा संगीत नाइटिंगेल भी यानी बुलबुल भी नहीं गा सकती है। आर ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, शेडी हॉन्ट कोई ओएसिस मरुद्यान, किसी मरुद्यान में जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में कोई नाइटिंगेल भी इतने अच्छे गाने नहीं गा सकती है। तो एमंग अरेबियन सैंड्स, अरब के मरुस्थल के किसी मरुद्यान में जो यात्री आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई बुलबुल भी इतना अच्छा गाना नहीं गा सकती है जितनी अच्छा गाना ये हाईलैंड लड़की गा रही है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, थ्रिलिंग रोमांचक, ऐसी थ्रिलिंग स्वर नेवर वाज हर्ड कभी भी नहीं सुना गया था। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड, यानी जो कुक्कू चिड़िया है वो भी वसंत में इतने थ्रिलिंग स्वर में गीत नहीं गा सकती है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज, ये सुदूर हेब्रिडीज जो है कुछ द्वीप हैं, तो ये सुदूर हेब्रिडीज के द्वीप तक समुद्र की
निस्तब्धता को, साइलेंस को, चुप्पी को भंग करते हुए कोई जो कुक्कू चिड़िया है वो भी वसंत के समय इतने अच्छे गीत नहीं गा सकती थी जितनी ये हाईलैंड लैस गाने गा रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। वर्ड्सवर्थ साहब बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि ये लड़की क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। प्लेंटिव थोड़ा सा विषाद में, दुखपूर्ण, शायद ये कोई दुख वाले गाने गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कोई पुरानी अनहैप्पी यानी जो खुशी से न भरी हो उन चीज़ों के बारे में, अथवा बहुत पहले कभी कोई युद्ध हुआ हो, एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, बहुत पहले कोई युद्ध हुआ हो उसके बारे में गा रही है। और इज इट सम मोर हम्बल ले मीन्स होता गीत, लिरिक, अथवा ये कोई दूसरा कोई अच्छा सा गीत गा रही हो। फेमिलर मैटर ऑफ टुडे, जो दिन प्रतिदिन का कोई मामला हो, मैटर हो, घरेलू मैटर हो, यानी जो दिन प्रतिदिन हम जिन चीज़ों को महसूस करते हैं वैसा कोई फेमिलर गीत, कोई परिचित गीत गा रही हो। सम नेचुरल सारो लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जीवन में प्राकृतिक दुख होते हैं, हानियाँ होती हैं, कष्ट होते हैं, तो ये जो फेमिलर मैटर होते हैं जो प्रायः बार बार जिंदगी में आते रहते हैं, उनके बारे में ये जो गर्ल है ये गा रही है। वाट एवर द थीम द मेडन सेंग, ये जो लड़की है जो भी गीत गा रही हो, जो भी इसका विषय वस्तु हो, थीम विषय वस्तु, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, लेकिन लगता है कि उसके गीतों का कोई अंत नहीं है। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, मैंने उसे काम करते हुए गाते सुना है। सिकल हंसिया को बोलते हैं जिससे कि फसलें काटी जाती हैं, और जब वो अपने जो हंसिया थी उसको जो मोड़ रही थी यानी फसल काट रही थी, तब भी मैंने उसको सुना है गाते हुए। आई लिसेंड मोशनलेस एंड स्टिल, मोशनलेस एंड स्टिल, रुका हुआ, चुपचाप, मैंने चुपचाप रुके हुए उसे सुना है। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और अब जब मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूँ तब भी उसकी आवाज़ मेरे पास आ रही है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, उसका जो संगीत है वो अपने में दिल में ले आया हूँ, अपने हृदय में मैं ले आया हूँ। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, अब काफ़ी देर से जबकि वो नहीं सुनाई पड़, वो जो गीत है नहीं सुनाई पड़ रहा है, मैं उससे बाहर आ गया हूँ, मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, तब भी उस गीत को मैं अपने हृदय में ले आया हूँ और वो मेरे हृदय में लगातार उसकी जो लय है, उसकी ट्यून है, वो सुनाई पड़ रही है। तो ये सॉलिटरी रीपर का, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक लिरिक था। अब इस लिरिक के बारे में थोड़ा और देखते हैं। इन द ऑटम ऑफ 1803 विलियम वर्ड्सवर्थ मेड अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड, 1803 में स्कॉटलैंड के टूर पर गए थे डोरथी और कोल्डिज के साथ। बट द पोम इज नॉट बेस्ड अपॉन एन एक्चुअल एक्सपीरियंस। द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन आर्स, द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्ट हाईलैंड लैंड्स इन स्कॉटलैंड ब्रिटेन। तो स्कॉटलैंड में जो वेस्ट हाईलैंड है, पश्चिमी हाईलैंड वाला भूभाग है, वहाँ एक भाषा है आर्स, उसमें वो सॉलिटरी रीपर गा रही थी। थॉमस विल्किंसन टूवर्ड्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स 1824, तो इसकी पांडुलिपि से इसकी थीम वर्ड्सवर्थ ने ली थी। हेब्रिडेज जो है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑन द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर हेब्रिडीज के द्वीप हैं। मीटर
तो ये जो पूरी पंक्ति कविता है तो उसकी चौथी लाइन जो है, जितने स्टेंजा है हर स्टेंजा की चौथी लाइन में इयाम्बिक ट्राईमीटर है और शेष जो 7 लाइनें हैं यानी पहली 3 लाइन और बाद की 4 लाइन उनमें जो है इयाम्बिक टेट्रामीटर है। इयाम्बिक टेट्रामीटर इन द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा एंड लास्ट 4 लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा एंड इयाम्बिक ट्राईमीटर इन द 4th लाइन ऑफ ईच स्टेंजा। तो ये था सॉलिटरी रीपर। आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू।